हेलो स्टूडेंट। स्टडी विद डीएमसी में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के सोशल साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे। यह क्वेश्चन हिस्ट्री का होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है कि रंपा विद्रोह कब हुआ। तो रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा 1916। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे। तो साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा सर जॉन साइमन। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा दांडी यात्रा 1930 ईस्वी को। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1920 ईस्वी को तुर्की देश नामक समर्थन में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा 1920 तुर्की। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि गद्दार पार्टी की स्थापना किसने और कब की। तो गद्दार पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने किया था 1913 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा लाला हरदयाल 1913 ईस्वी। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि किस देश के शासक को खलीफा कहा जाता है। तो तुर्की नामक देश है, उस देश के शासक को हम लोग खलीफा बोलते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तुर्की। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि हिंद स्वराज किसकी रचना है। तो हिंद स्वराज हम लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी की रचना है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा महात्मा गांधी। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि चौरी चौरा हत्याकांड कब घटित हुआ। तो चौरी चौरा हत्याकांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी को घटित हुआ था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 5 फरवरी 1922 को। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है कि साइमन आयोग का भारत कब आया। तो साइमन आयोग भारत फरवरी 1928 ईस्वी को आया था। साइमन आयोग भारत फरवरी 1928 में आया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है कि पूना समझौता कब हुआ था। तो पूना समझौता 26 सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा 26 सितंबर 1932 को। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा 1920। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था। तो भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण था ऑप्शन नंबर ए इसका कि अंग्रेजी शासक के विरुद्ध असंतोष था। अंग्रेजी शासक थे उनके विरुद्ध असंतोष था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा अंग्रेजी शासक के विरुद्ध असंतोष। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है कि 1919 से 1947 तक का भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष किस नाम से विख्यात है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गांधी युग। 1919 से लेके 1947 ईस्वी तक जो भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष है उसको हम लोग गांधी युग के नाम से विख्यात है, मतलब जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा गांधी युग। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है कि रौलट कानून किस वर्ष पारित हुआ था। तो रौलट कानून 1919 ईस्वी में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा 1919 ईस्वी। आगे हम लोग चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने कैंसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गांधी जी ने। गांधी जी ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में कैंसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो लखनऊ समझौता हम लोग जानते हैं कि 1916 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, 1916 ईस्वी में। आगे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है कि महात्मा गांधी ने नमक कानून किस दिन भंग किया? महात्मा गांधी ने नमक कानून किस दिन भंग किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 6 अप्रैल 1930 को। 6 अप्रैल 1930 को ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है कि स्वराज दल की स्थापना किस वर्ष हुई? तो स्वराज दल की स्थापना 1923 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, 1923 में। आगे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में बोल रहा है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा हम लोग जानते हैं कि श्रमिक वर्ग के शोषण हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, श्रमिक वर्ग। आगे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 27 में बोल रहा है कि 1818 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँच गई थी? तो इसका सही आंसर होगा 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर 40 लाख हो गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, 40 लाख। आगे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 में बोल रहा है कि आधुनिक काल से पूर्व शहरों की स्थापना के महत्वपूर्ण आधार थे। तो आधुनिक काल से पूर्व शहरों की स्थापना के महत्वपूर्ण आधार थे उनका व्यापार और धर्म दोनों था। व्यापार के आधार पे और धर्म के आधार पे स्थापना होता था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, व्यापार और धर्म दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, धर्म और व्यापार। आगे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है, 29 में बोल रहा है कि आधुनिक शहर के उदय का इतिहास लगभग पुराना है। तो आधुनिक शहर के उदय का इतिहास लगभग कितना पुराना है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 200 वर्ष पुराना है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, 200 वर्ष। आगे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में बोल रहा है कि समांती व्यवस्था से हटाकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? तो हम लोग समांती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, प्रगतिशील प्रवृत्ति की। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, प्रगतिशील प्रवृत्ति। आगे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में बोल रहा है कि शहर को आधुनिक व्यक्ति का आधार क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है कि शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? तो शहर को आधुनिक व्यक्ति शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? प्रभावी क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 31 में बोल रहा है कि शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, प्रभावी क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, प्रभावी क्षेत्र। आगे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 32 में बोल रहा है कि अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? तो अस्थायी कृषि के प्रभाव से संपत्ति जमाव संभव हुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, संपत्ति। आगे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में बोल रहा है कि एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई है? तो इसका सही आंसर होगा, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में बोल रहा है कि आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किस स्वरूप को
स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शहरीकरण। शहरीकरण को प्रभावित किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 में बोल रहा है कि भारत में पहली बार धुआं निरोधक कानून किस नगर में बनाया गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता में।